अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है या फिर आपको मोटापा है, तो जो पहली मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है वॉक। जी हाँ, आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक एक्सरसाइज की सबसे ईजी फॉर्म है और इसको सारे ही कर सकते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो जो 5 बड़े फ़ायदे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि वॉक आपको कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो एंड में आपके लिए एक बोनस टिप भी है। देखिए, सबसे पहले तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जो पहला बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट होता है, वो कम हो जाता है। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपने टेस्ट करवाया, या फिर आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ये दोनों के ऊपर मेरा वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपके ये बड़े हुए हैं और आप वॉक करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, फैट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, जो आपकी हार्ट की हेल्थ है, वो अच्छी रहती है और आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। तो जो पहला फ़ायदा है बड़ा इसका, वो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा और आपके ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप वॉक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। करना क्या है कि आपने आज जो है अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है और फिर 7 दिन वॉक करनी है डेली 45 मिनट, और 7 दिन के बाद रीडिंग लेनी है। आप देखेंगे आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपको कम मिलेगी। देखिए, जब आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो ज़ाहिर है आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका वज़न कम होता है। वज़न कम करने का फार्मूला क्या है? आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है। जब आप वॉक करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप 45 मिनट वॉक करते हैं तो लगभग 250 से 300 कैलोरीज बर्न होती हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है और आप किस स्पीड से वॉक कर रहे हैं। बट जो मिनिमम है वो 250 तक कैलोरीज आप बर्न करते हैं जब आप 45 मिनट चलते हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं तो आप अपना वज़न ईजिली कम कर सकते हैं। चौथा इसका बड़ा फ़ायदा है शुगर वालों के लिए। अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो आप अगर वॉक करते हैं तो आपकी शुगर नॉर्मल रहने लगेगी। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक अगर आप डेली सिर्फ 45 मिनट वॉक करते हैं तो ना सिर्फ आपकी शुगर लेवल नीचे आते हैं, बल्कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो चौथा बड़ा फ़ायदा शुगर वालों के लिए। पाँचवा बड़ा फ़ायदा है ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है। देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी मेडिसिन है आपकी वॉक। अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी कार्टिसोल लेवल नीचे आते हैं, स्ट्रेस जो हार्मोन होता है वो नीचे आता है, और नींद के लिए एक रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद इंप्रूव होती है। नींद आपको अच्छी आती है, डीप स्लीप आती है। आप ट्राई करिएगा, जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। तो ये 5 बड़े फ़ायदे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन को बहुत ही इंप्रूव करता है। स्पेशली जब मैंने फील किया, मैं रात को वॉक करता हूँ, दिन को टाइम नहीं मिलता, और उससे जो डाइजेशन है वो बहुत इंप्रूव। जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है, खाना हजम नहीं होता, अगर वो रात को वॉक करते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन बहुत इंप्रूव होती है। इसके अलावा आपका मूड अच्छा रहता है, आपको स्ट्रेस कम रहती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, और इसके अलावा आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी आपको हाई मिलेंगे। तो ये सारे फायदे वॉक करने से आप ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी देर वॉक करनी चाहिए। तो आपको 45 मिनट वॉक करनी चाहिए। अगर 45 नहीं कर सकते तो 30 मिनट करिए। 30 मिनट भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट तो वॉक ज़रूर करिए। हफ्ते में कम से कम 4 दिन आपने वॉक ज़रूर करनी है। कब करनी चाहिए? हमेशा खाली पेट करनी चाहिए, बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, आपको सुबह में टाइम मिल रहा है सुबह में करिए, अगर आपको शाम में टाइम मिल रहा है शाम में वॉक करिए, शाम में अगर आपको टाइम नहीं मिलता, रात का खाना जल्दी खाएं और रात का खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जाके वॉक करें, जैसे मैं करता हूँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? कि आपकी डाइजेशन बहुत इंप्रूव है, यानी आपको खाना अच्छे से हजम होता है, ब्लोटिंग नहीं होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाती है। और शुगर वालों के लिए बोनस टिप ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपकी शुगर जो है लेवल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप जो सुबह का नाश्ता करते हैं उसके बाद 15 मिनट के लिए आपने हल्के फुल्के कदमों से वॉक करनी है। दिन का खाना खाना है, फिर 15 मिनट के लिए आपने चहलकदमी करनी है, और फिर इसी तरह रात का खाना खा के 15 मिनट के लिए चहलकदमी करनी है। 45 मिनट बन जाता है। इससे आप देखेंगे आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी करिए लेकिन एक्टिव रहिए, इसी में आपकी सेहत है। दुआ में याद रखिएगा।